अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एशिया के ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिस पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। एशिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस मुल्क में जाते हैं। अयाशी के सबसे बड़े अड्डे भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति भी इसी मुल्क में है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं थाईलैंड की। टूरिस्ट किन प्लेसेस में सबसे ज़्यादा जाते हैं, पाकिस्तान से कैसे थाईलैंड जा सकते हैं और बहुत से हैरानकुन हकायक आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब हम निकलते हैं थाईलैंड के एक खूबसूरत सफ़र पर। थाईलैंड, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, इस मुल्क की कुल आबादी 7 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 12वें नंबर पर आता है। और इस मुल्क का कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 50वें नंबर पर आता है। अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें तो इस मुल्क को म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया की सरहदें लगती हैं। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जो दुनिया के जदीद और तरक्की याफ्ता शहरों में आता है। ये शहर शॉपिंग, खूबसूरत बीचेस, नाइट लाइफ और दिल को सुकून देने वाले नेचर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर में ऐसे इंटरनेशनल होटल मौजूद हैं जिनको आप देखकर हैरान रह जाएंगे। बैंकॉक का शहर टेम्पल्स और हर वक्त मसरूफ रहने वाली स्ट्रीट की वजह से भी जाना जाता है। बैंकॉक ना कि सिर्फ टूरिस्ट प्लेस है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी इसी शहर में मौजूद हैं। बैंकॉक थाईलैंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर हम इस मुल्क की इकॉनमी की बात करें तो इस मुल्क की मईशत साउथ एशिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। रोजगार के मौके भी सबसे ज़्यादा इस शहर में हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिस्ट है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्पल्स बुद्धिज़्म के हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल का फॉर्म भी इसी मुल्क में मौजूद है। थाईलैंड के लोग अपने राजा से बेहद प्यार करते हैं। यहाँ के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने राजा के खिलाफ कुछ नहीं सुनते। किंग की रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ के लोग अगर अपने किंग की तस्वीर कहीं भी देख लें तो झुककर सलाम करते हैं। दोस्तों, आज से 100 साल पहले थाईलैंड का एरिया 90% जंगल पर मुश्तमिल था, लेकिन आज डेवलपमेंट के बाद सिर्फ 25% हिस्से पर जंगल बाकी रह गए हैं। थाईलैंड की सबसे फेमस डिश पैड थाई है, जो मीठी और मसालेदार जायके की होती है। यहाँ के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अगर आप राइस के शौकीन हैं तो थाईलैंड में आपको राइस की बहुत सी वैरायटी मिलेगी। जहाँ पर चिकन राइस बोल की डिश बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बढ़ती हुई टूरिज्म की एक वजह इस मुल्क के खाने भी हैं। दोस्तों, बैंकॉक के लोग बहुत फ्रेंडली और मेहमान नवाज होते हैं। इस मुल्क में फहाशी भी बहुत ज़्यादा है। शराब खाने, नाइट क्लब आपको जगह जगह नजर आएंगे। थाईलैंड को एलिफेंट का मुल्क भी कहा जाता है। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा एलिफेंट थाईलैंड में पाए जाते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 10,000 के करीब है। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी बत है। एक थाई बत पाकिस्तानी 8 रुपये के बराबर और इंडियन 3 रुपये के बराबर है। इस मुल्क में 1300 से ज़्यादा आइलैंड हैं। जैसा कि आपको बताया, ये एशिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला मुल्क है। इस मुल्क में आपको जदीद लाइफस्टाइल और कुदरती खूबसूरती दोनों तरह के शहर मिलेंगे। इस मुल्क का थाई मसाज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ लोग इस मसाज की खातिर इस मुल्क में आते हैं। हर साल 60 लाख से ज़्यादा लोग थाईलैंड घूमने आते हैं। चलें दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं थाईलैंड की खूबसूरत प्लेसेस। नंबर 1, बैंकॉक। चारों तरफ से बीचेस से घिरा हुआ शहर बैंकॉक एशिया के टूरिस्ट सिटी में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये जदीद लाइफस्टाइल, नाइट लाइफ, खूबसूरत बिल्डिंग्स, मज़ेदार रेस्टोरेंट और शॉपिंग की वजह से बहुत फेमस है। इस शहर में जब आप जाएं तो मरीना पार्क और सफारी पार्क ज़रूर जाएं। मरीना पार्क में आपको डॉल्फिन का शानदार करतब देखने को मिलेगा और सफारी वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। इसके अलावा इस शहर में ग्रैंड प्लाजा देखना ना भूलें, जो एक बहुत खूबसूरत और शानदार आर्किटेक्चर से बना हुआ है, जहां पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। इस जगह पर आप देख सकेंगे कि किंग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। बैंकॉक के बाद पूरे थाईलैंड में जो जगह सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं वो है फुकेट। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसको परफेक्ट हनीमून स्पॉट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हवा साफ सुथरी, नेचर से भरपूर नज़ारे और एक सुकून दे ज़िंदगी का मंजर पेश करता है। साफ और नीला पानी, खूबसूरत बीचेस आपको इस शहर में दूर दूर तक नजर आएंगे। इसके अलावा आपको इस आइलैंड में चाइना और पुर्तगाल के तर्ज तमीर के टेम्पल भी मिलेंगे। इस शहर में लोग अंडर वाटर डाइविंग करने भी बहुत ज़्यादा आते हैं। पटाया सिटी,
नाइट क्लब और बार्स इस शहर में सबसे ज्यादा हैं। पटाया शहर में एक फेमस बोटिंग मार्केट है जहां आप बोट पर शॉपिंग करते हैं और दुकानें भी बोट पर लगाई गई हैं। ये मार्केट टूरिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद है और पटाया आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ जरूर आता है। पटाया में एक बहुत फेमस म्यूजियम मौजूद है जो एक अलग किस्म के आर्किटेक्चर से बनाया गया है। इस पर मोल्डिंग का काम इतना किया गया है कि देखते देखते आपकी आंखें घूम जाएंगी। इस म्यूजियम का नाम सेंचुरी ऑफ ट्रूथ है। दोस्तों, थाईलैंड के लोग दुनिया का हर जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, मगरमच्छ, बिच्छू, हर चीज खा जाते हैं। इसके अलावा कच्ची सब्जियां, कच्ची मछलियां भी खाते हैं। इसलिए जब आप थाईलैंड जाएं तो हलाल और हराम का जरूर ख्याल रखें। बुद्धा की मूर्तियां आपको पूरे थाईलैंड में सबसे ज्यादा नजर आएंगी और पूरे मुल्क में 37 से ज्यादा इनके टेम्पल्स बनाए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति भी आपको इसी मुल्क में मिलेगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। थाईलैंड की मैशत का दारोमदार इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स पर मुनहसर है, लेकिन सैर सियाहत भी मैशत को कंधा देने में अहम किरदार अदा करती है। इस मुल्क में 38 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 10 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हैं। मुल्क की कौमी एयरलाइन थाई एयरलाइन है, जो बहुत अच्छी और मशहूर एयरलाइन है। करोड़ों लोग इस एयरलाइन से सफर करते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप कैसे थाईलैंड आ सकते हैं और कैसे कम पैसों में इस मुल्क का सफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान से थाईलैंड का वीजा कैसे लगवाया जा सकता है। पाकिस्तान से जब आप बैंकॉक जाएं तो आमतौर पर सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको उतारेंगे। आप टैक्सी की बजाय एयरपोर्ट के बेसमेंट में रेल लिंक मौजूद है, जहां आप बैठकर लास्ट स्टेशन पर उतरेंगे और वहां से आप BTS की स्काई ट्रेन लें और सिटी के सेंटर में आसानी से पहुंच जाएंगे। और इस तमाम सफर का किराया आपका 80 बात तक लगेगा, जबकि टैक्सी आपको 400 से 450 बात में आपको पहुंचाएगी और इस तरह आपके 80% पैसे यहाँ पर बच जाएंगे। दूसरा खर्चा आपका होटल पर होता है। अगर आप अकेले हैं तो नाना स्केयर के पास आपको हॉस्टल 200 बात में आसानी से मिल जाता है। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो 700 बात में अच्छा होटल मिल जाएगा। इसके इर्द गिर्द पाकिस्तानी और इंडियन खानों के होटल भी आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा हलाल फूड आपको 7-Eleven स्टोर से भी आसानी से मिल जाता है। अगर आप अकेले हैं तो ग्रैब ऐप के जरिए बाइक पर सफर कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन एक सस्ता जरिया है। अगर हम बात करें टूरिस्ट वीज़ा की, अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आपको एक बार एम्बेसी ज़रूर जाना पड़ेगा। सबसे पहले कवर लेटर, जिसमें आप बताएंगे आप क्यों थाईलैंड जाना चाहते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो 1 साल पुरानी और बैंक में 6.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस बैलेंस हो। होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और पासपोर्ट के साथ आप एम्बेसी में जमा करवा दें। वीज़ा की फ़ीस 5000 पाकिस्तानी रुपये है और इंडियन के लिए ऑन अराइवल वीज़ा आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप किस मुल्क में सैर के लिए जाना चाहते हैं ये भी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।